हाँ जी। तो हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसका इसको परमिशन कैसे सेट करते हैं। तो आते हैं स्टेप 3 में, इनेबल अथेंटिकेट करते हैं। अथेंटिकेशन इनेबल कैसे करते हैं? फॉर दिस ट्यूटोरियल यू विल बी इनेबल द होस्टेड अथेंटिकेशन टाइप। मतलब कि आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा अथेंटिकेशन टाइप को। दिस नेटिव ऑथेंटिकेशन टाइप विल प्रोवाइड यू विथ डेडिकेटेड पेज फॉर ईच लॉगिंग एलिमेंट। आपको क्या होगा कि सबसे पहले जब आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो लॉगिंग सिस्टम आपका होस्टेड, मतलब जो जो कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है वो इनेबल होगा। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप उस चीज़ को इनेबल करोगे। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि नेविगेट टू ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट अंडर द सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी एंड क्लिक सेटअप इन द नेटिव कैटलिस्ट ऑथेंटिकेशन ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑप्शन के बाद आपको नेटिव कैटलिस्ट ऑथेंटिकेशन को क्या करना है? साइन अप करना। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन मिल गया, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे देखिए होस्टेड हो गया, एम्बेडेड, मतलब आप अपना खुद का लगाना चाह रहे हैं कोई लॉगिंग सिस्टम, या पहले से जो होस्टेड है उस चीज़ को आप करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को आप थर्ड पार्टी भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। तो अभी हम लोगों को जो फॉलो करना है वो कैटलिस्ट का ही फॉलो करना है, ताकि हम लोग इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर पाएँ। तो यहाँ पे नेटिव कैटलिस्ट ऑथेंटिकेशन, जो कि डॉक्यूमेंट में आपको क्लियर बताया गया है कि यहाँ पे नेटिव कैटलिस्ट ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करोगे आप। जैसे आप सेटअप पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से एक विंडो ओपन होगा, जो कि आपको डॉक्यूमेंट में इस तरह से यहाँ पे शो किया गया है। अब यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है? होस्टेड ऑथेंटिकेटेड। अब ये आपका क्लिक है। अब देखिए आते हैं नीचे, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है कि आप इसको ऑथेंटिकेशन टाइप को कैसे यूज कर सकते हैं और क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे लर्न मोर अबाउट होस्टेड ऑथेंटिकेशन टाइप, लर्न मोर अबाउट एम्बेडेड ऑथेंटिकेशन टाइप, लर्न मोर अबाउट थर्ड पार्टी। आपको थर्ड पार्टी इंप्लीमेंट करना है तो उसके बारे में आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है कि आपको ऐप का नाम भी देना है। जैसे प्रोवाइड ए नेम फॉर योर ब्रांड, आप अपने ब्रांड का नाम दे सकते हैं कि जो भी आप कोई भी लॉगिन करता है तो वहाँ पे क्या शो होना चाहिए। एंड अपलोड लोगो एंड इमेज, आप लोगो और इमेज भी अपलोड कर सकते हो। यू कैन यूज कलर पैटर्न, आप कलर पैटर्न भी यूज कर सकते हो इन द कंसोल टू स्टाइल योर लॉगिंग एलिमेंट। आप इस जो पूरा कंसोल आपका है इसको आप कलरिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। यूज द प्रीव्यू सेक्शन टू राइट एंड डिजाइन द लॉगिंग एलिमेंट टू मैच योर परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा चीज़ दिखेगा। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिज़ाइन दिख गया, आपको कैसा डिज़ाइन रखना है और क्या रखना है। तो अभी आपका क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या लिया गया है, फोटो स्टोर ऐप। तो हम लोग भी सेम नेम से क्रिएट करते हैं। तो आते हैं यहाँ पे हम लोग सेम नेम से क्रिएट करते हैं, कंपनी नेम में फोटो स्टोर ऐप। अब आप लोगो देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है, आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। कलर, ये जो आपका कलर है बैकग्राउंड कलर, देखिए यहाँ पे क्या है कि बैकग्राउंड कलर आपका ये है। तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, जैसे 3875D6, 3875D6, ये आपका कलर हो गया। अब ये क्या कलर है, इसको भी आप लोग मैच कर सकते हैं। 151A23, 151A 23। तो ये आपका क्या हुआ कि ये डिजाइन आपको कलरिंग हो गया। यहाँ पे आप अपने इस चीज को चेक कर सकते हैं कि ये दिख कैसे रहा है। इसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो ये इस तरह से आपका पूरा पेज दिखेगा। आपका साइन इन हो गया, साइन अप कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे साइन अप के लिए, यहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट के लिए है, तो कंफर्म पासवर्ड के लिए है। तो ये इस तरह से इसका डिज़ाइन यहाँ पे दिखेगा। तो इसको आप कलरिंग सिस्टम कर सकते हैं।
तो आते हैं हम लोग अभी इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या हुआ कि सेटअप ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम आते हैं अपने पैनल पे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब पासवर्ड रीसेट कंफर्म जो अभी हम लोगों ने चेक किया था, जो कि फॉरगेट रीसेट सारी चीज़ों को हम लोग एक बार यहाँ पे क्लिक करके आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये जो रीड द इंफॉर्मेशन पॉपअप एंड क्लिक एस, जो यहाँ पे आपको आएगा पॉपअप, इसको क्लिक करना है एस प्रोसेस। तो यहाँ पे आएंगे, आप अपना यहाँ पे देखिए क्या है कि डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको डोमेन भी ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो ये हम लोग आ गए यहाँ पे डोमेन ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे क्या करना है कि we will be escape the authentication setting section right now. We will revisit the authentication domain. हम लोग रिविजिट करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, होस्टेड ऑथेंटिकेशन विल बी इनेबल फॉर योर एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन के लिए होस्टेड ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया है। अब इनेबल होने के बाद हम लोग यहाँ पे लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे। तो आते हैं एक बार, तो इसको कहते हैं फिनिश। अब फिनिश करने के बाद यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे नेटिव कैटलिस्ट ऑथेंटिकेशन आपका क्या हुआ कि इनेबल हो गया। होस्ट योर एप्लीकेशन लॉगिंग एलिमेंट ऑन ए डेडिकेटेड पेज। आप इस चीज़ को डेडिकेटली किसी पेज पे इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ से पेज आप सेलेक्ट करेंगे लॉगिंग पेज। जैसे आपका लॉगिंग पेज आएगा वैसे ये आपका एप्लीकेशन ओपन होगा, और यहाँ से इस चीज़ को क्या करना है, अथेंटिकेशन को इनेबल करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अथेंटिकेशन को इनेबल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, यस। अब ये क्या हुआ कि आपका अथेंटिकेशन इनेबल हो गया। अब यहाँ से आप क्लाइंट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। जोहो से अगर आप किस किस से यूज करना चाहते हैं, जैसे कि आप लॉगिंग सिस्टम बना रहे हैं कि हम जोहो के आईडी से भी लॉगिन कर लें, गूगल के आईडी से भी लॉगिन कर लें, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सारी चीज़ों को आप लोग इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है लॉगिंग सिस्टम आपका, जो कि आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में आपको बताया गया है कि क्या चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, और ये जोहो का ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको क्या करो, इनेबल कर लो, और यहाँ पे लिखो जोहो। तो क्लाइंट नेम शुड नॉट कंटेन जोहो, क्लाइंट का जो ये नेम होगा वो जोहो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करो, लॉगिन कर लो, इनेबल कर दो। अब ये क्या हुआ कि आपका ये कंप्लीट हो गया। क्या, जैसे यहाँ पे जोहो से लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक था, तो इस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हो। जैसे एक्सेस यूआरएल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉगिंग सिस्टम आपका दिख जाएगा। जब भी आप कोई भी यूजर जब लॉगिंग पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए आपका जोहो की जो यहाँ पे आईडी है वो यहाँ पे इंडिकेशन लोगो शो हो रहा है। अगर आप ईमेल से लॉगिन करते हैं तो ईमेल का भी यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे अगर हम गूगल का बताएं तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी, ठीक है, क्लाइंट सीक्रेट, ये दोनों चीज़ आपको डालना पड़ेगा। गूगल के केस में, जोहो के केस में इसलिए नहीं डालना पड़ा क्योंकि इनका जोहो का ही प्लेटफॉर्म है, ये ऑटो ऑथेंटिकेट कर लिए होंगे, इस वजह से जोहो का नहीं डालना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट का देखेंगे तो सेम क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट डालना है। सेम लिंक्डइन का भी ऐसे है, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट करना है। तो फेसबुक का भी सेम ऐसे ही होगा। मतलब आपको जो भी इनेबल करना है तो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट होना चाहिए, ताकि इस चीज़ को आप इनेबल कर पाओ। अब यहाँ से आपको एक बार आपने पेज बना दिया, आप चाह रहे हैं कि नहीं कलर सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर लूँ या और सारी चीज़ें कर लूँ, तो यहाँ से आप एडिट पेज करके इस चीज़ को दोबारा से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कलर चीज़ का क्या सीन है, क्या कैसे हमें करना है, तो ये चीज़ आप लोग अपने हिसाब से इस चीज़ को कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, अथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट में भी देखेंगे तो अथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। इन्फो में लिखा गया है इन्फॉर्मेशन द रेस्ट ऑफ द सेक्शन आर नॉट रिक्वायर्ड, जो बाकी के सेक्शन है वो रिक्वायर्ड इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। अगर
इनके बारे में कुछ पढ़ना है, कैसे इनको सीखना है, क्या चीज़ें करनी है, तो ये आपके पास यहाँ पे लिंक है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा।